जो आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा होगा, 12 से ज़्यादा स्टेट में इसने जो क्राइम किया है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के अजय। आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे ढोंगी बाबा चमत्कार के नाम पर अपनी बातों से किस तरह से जनता को अपनी जाल में फंसा लेते हैं, उसी तरह से ठग, यूं कहूं टप्पेबाज, बतौलेबाज, गप्पेबाज ठग आपको अपनी बातों से ही अपनी माया जाल में फंसा लेते हैं और आप उनकी जाल में आसानी से फंस जाते हैं उनकी बातों में। जिस तरह बाबा आपको चमत्कार के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाता है। सारे बाबा एक जैसे नहीं होते, मैं सब बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बाबा जो आप लगातार मीडिया पे देख भी रहे हैं, चैनलों पे देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन बाबाओं की पोल लगातार खुल रही है। इसी तरह से महाठग आपको अपनी बातों में फंसा लेता है, आप आसानी से उसकी बातों में फंस जाते हैं। कहीं वो बता देता है आपको, मैं जानता हूँ, वहाँ देखा था, वहाँ सुना था, वहाँ आपकी रिश्तेदारी है, वहाँ मेरी भी रिश्तेदारी है, दुनिया भर की बातें आपको बातों में उलझा लेता है। आप उनकी बातों में फंस जाते हैं और वो आपका सामान लेके रफू चक्कर हो जाता है। आपके पैसे भी निकाल लेता है, कीमती ज्वेलरी, सामान, पैसा जो भी आपके पास होता है, वो महाठग ठगी का आपको शिकार बना ही देता है और वो लेके फरार हो जाता है। आप फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता आपके पास। फिर आप पुलिस थाने में जाते हैं, अपनी शिकायत बताते हैं, FIR दर्ज होता है तो पुलिस उसको ढूंढना चालू कर देती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते तो पुलिस सुलझा पाती है, नहीं तो ठग फरार रहता है। फिर आपका सामान अगर आप बहुत नसीब वाले हो तो मिल जाता, नहीं तो मुश्किल ही है। वो ठग आराम से इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से उस स्टेट, उस जगह से उस जगह ठगी करता ही रहता है। लोग ठगी का शिकार होते रहते हैं। दोस्तों ऐसा ही मामला कानपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां ये ठग ने, ठग कहूं या हम महाठग, कलेक्टरगंज क्षेत्र में 2 वारदातों को अंजाम दे के फरार हो चुका था और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। दोस्तों ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चलाया गया था। उस महाठग को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों यूं कहो पुलिस के हाथे बहुत बड़ी कामयाबी लगी। ये मामूली ठग नहीं था, ये अंतर्राज्यीय ठग था। कई स्टेटों में ठगी करता था, लोग इसके शिकार बन जाते थे आसानी से और लोगों को गुमराह करता था और इनके पैसे, सामान, कीमती सामान लेके रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन कानपुर के पुलिस के हाथे ये चढ़ ही गया, अंतर्राज्यीय महाठग है। 12 स्टेटों से ज़्यादा जगह यह ठगी कर चुका है और घूमता रहता था। कानपुर की पुलिस की जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। दोस्तों पुलिस की जाल में आखिर ये फंस ही गया। दोस्तों इसके पास से लगभग काफ़ी सामान बरामद हुए, जैसे 12 बोर का तमंचा, प्रेस ID कार्ड,
मोबाइल, 6 सिम और भी सामान बरामद हुआ होगा, जो पुलिस बता रही है। पूर्वी कानपुर के डीएसपी एसके सिंह जो मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो कहो पीसी कर रहे हैं, मीडिया को जानकारी दे रहे हैं क्या क्या सामान बरामद हुआ, क्या करता था, किन किन स्टेटों में लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाता था और कितनी दफ़ा वो जेल में बंद रहा और कितने दिन तक रहा, कितने साल तक रहा, सब डीएसपी एसके सिंह ने मीडिया को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा बताया जाता है, इसका नाम सुनील दुबे उर्फ लल्लू सिंह है और ये निवासी मिर्ज़ापुर का है, यूपी का ही मिर्ज़ापुर। दोस्तों, ये अब तक ना जाने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया होगा। इसी वजह एजीटीवी लाइव रिक्वेस्ट करता आपसे, आप कहीं सफ़र में जाए, पहले बंदे को पहचाने, बंदा है कैसा। आपसे दोस्ती करने के लिए बहुत से लोग मिलते होंगे और आपसे करीबी बताते होंगे या दूर का रिश्तेदार या यार दोस्तों का रिश्तेदार बता के आपसे दोस्ती करके आपका सामान भी ठग सकते हैं। इनसे सावधान रहें, सफ़र में किसी से दोस्ती ज़्यादा न करें, सावधान रहें, लोगों को पहचानें, किसी के हाथ का दिया हुआ सामान न खाएं, जैसे प्रसाद हुआ या अन्य सामान। दोस्तों, ये खिला पिला के आपको बेहोश करके आपका सामान उठा सकते हैं, लेके फरार हो सकते हैं। इस वजह इनसे सावधान रहें। दोस्तों, देखिए आगे पूर्वी कानपुर के डीएसपी एसके सिंह मीडिया को क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, अपने विचार कमेंट के माध्यम से आप रख सकते हैं। निष्पक्ष सच्ची पत्रकारिता के लिए आप हमारा साथ दें, सब्सक्राइब और लाइक के जरिए। दोस्तों, देखिए आगे कानपुर से रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। अंतर्राज्यीय महाठग सुनील दुबे उर्फ लल्लू कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जो अपनी जाल में लगभग 12 स्टेटों में लोगों को ठग चुका था। उसके पास से बरामद 12 बोर का तमंचा तथा प्रेस आईडी कार्ड और 6 सिम जैसे अन्य सामान बरामद हुए, जो एसके सिंह डीसीपी पूर्वी कानपुर के मीडिया को बता रहे हैं। देखिए आगे। देखिए कि ये जो एक्यूज है, इसका जो आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा होगा, 12 से ज़्यादा स्टेट में इसने जो क्राइम किया है। और अभी जैसा बता रहा था कि एमपी में जबलपुर में करीब 4.5 साल जेल में रहा है। तो ये एक इंटर स्टेट और बहुत ही पेशेवर, बहुत ही शातिर ये क्रिमिनल है, विशेष करके साइबर का, ठगी का, और लोगों को एक तरीके से अपने जाल में फंसा करके और उन पर विश्वास पैदा करके उनसे ठगी करने का। किस तरीके से जाल में फंसा? ये केस जो हम लोगों को मिला है, मैं आपको बताऊंगा। मई में 5 मई की डेट थी। एक आदमी आर्मी का हरबंस रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से उतरता है और ये उससे मिलता है, और मिलते मिलते ये उससे परिचय बनाता है कि मैं भी आर्मी का, तू भी आर्मी का, और उसको विश्वास हो जाता है कि आदमी मेरा दोस्त हुआ। फिर उससे कहता है कि चलो होटल में चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, तुम भी आर्मी को, हम भी आर्मी के। और फिर यहाँ पे हरबंस मोहाल होटल में आता है और ये लोग होटल में कमरा बुक कराते हैं। कमरा बुक कराने के बाद जो आर्मी का जो आदमी था, वो जब नहाने के लिए जाता है, उसी दौरान ये उसका पासपोर्ट, बाकी चीज़ और ATM लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है।
जब तक वो निकलता है तो वो देखता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया, और जब नहीं देखता है तो अपने बाकी चीज़ों को देखता है, तब तक उसके जो है पैसे बाकी चीज़ साफ हो जाती है। तो वो थाने पे आता है, या बेसिक सूचना वो देता है, CCTV फुटेज खंगालते हैं, वो हमें दे दूंगा आप लोगों को CCTV फुटेज। और ये 5 मई की वारदात थी। उसके बाद फिर एक कलेक्टरगंज में वारदात करता है। ये 2 वारदात करने के बाद यहाँ से फिर ये फरार होता है। उसके बाद इस घटना को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया, और हमने 20 दिन तक, इसको ले जाना भाई पीछे, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास, 1 मिनट, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास ढुकाए लगाया, आर्मी के बेस में, वर्दीधारी के बेस में अपने पुलिस को जवानों को, कि शायद वो बंदा फिर आएगा और फिर किसी न किसी को ठगी करेगा। सर, कलेक्टरगंज में कौन सा अपराध किया था, कौन सा? एक डिटेल में बताते हैं, ठीक, बता देंगे अभी आपको। जब उसको हम लोग मतलब उसकी डिफाई करते हैं, वो फिर आता नहीं। इस दौरान इसके जो भी थे, इसका कोई डाटा नहीं था। डाटा नहीं होने के बाद फिर हम लोगों ने इसके जो बैंक में थे नंबर जिनके गया था, उन नंबरों को टटोलना शुरू किया। उसके आधार पर जो नंबर मिले, फिर एक हम लोगों ने डिटेल स्केच तैयार किया, और पूरी सर्विलांस की टीम इसको खुद में मॉनिटर करता रहा। लगभग 45-46 दिन लगातार इस पे होमवर्क होता रहा, और उसके बाद फिर नंबर निकलते हैं, लेकिन वो भी नंबर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद बंद होते चले जाते हैं। फिर उन नंबरों का हम लोगों ने डिटेल सर्विलांस लिया और बाकी चीज़ों को इंटरसेप्शन पे लिया, और ये लगभग 30 दिन हम लोगों ने किया। फिर इसके सर्विलांस हम लोगों ने किया, वो टेक्निकल जानते हैं आप, उसको डिटेल बताना ठीक नहीं है। यूज करता था, और ये रूट को, ट्रेन के रूट को करता था, और इसको हम लोगों ने कलकत्ता से लेके चंडीगढ़ तक, इसके केस थे करनाल में, वहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। पिछले 15 दिनों से हमारी टीम इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे चल रहा था। और कभी ये मोबाइल बंद करता था, फिर खोलता था, फिर बंद करता था। जब तक हम पहुँचते थे तब तक उस प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे चला जाता था। तो फाइनली जो हमारी टीम थी हरबंस मोहाल की और कलेक्टरगंज की, जिसमें रवि दीक्षित हैं जिनको चोट लगी है, ये भी 1 हफ्ता बाहर रहे थे उसी ऑपरेशन में। हमारे ये वाजपेयी हैं जो नयागंज सुतरखाना चौकी इंचार्ज हैं, ये लोग पूरे लगे रहे, पूरी टीम लगी रही, और सर्विलांस की टीम लगी रही। और फिर फाइनली जब इसका मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो हरबंस मोहाल और बाकी पूरी टीम ने इसको अरेस्ट किया। इस पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। इसका एक बहुत सातिराना अंदाज है। ये अपनी एक टीम बना के रखता है, विश्वास किसी पे नहीं करता। इसने पूरे 1 महीने के सर्विलांस में हम लोगों को इसने ये नहीं बताया कि मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ या इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुश्किल काम अगर कोई नहीं बताता है, उसको ट्रैक करना, उसको निकालना। सर, क्या देखा जाए, टीम का सरगना सबसे बड़ा यही था? ये तो मेन है, मास्टर माइंड है, लेकिन जिनके जिनके खातों में पैसा गया है, एक और बड़ी एक डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कराऊंगा, इसको मॉनिटर मैं खुद करूंगा कि इसमें जितने लोग हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर करने वाले हों, जाहिर सी बात है एक मोबाइल और एक सिम ये 2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, उसको हटा देता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 महीने में हुआ तो 15 मोबाइल 15 सिम उसने यूज़ की। तो इस तरीके का रिसोर्स है, और हमेशा ये ठगी जैसे ही करता था। अभी जब हमारी टीम लगी हुई थी तो पटना के आसपास जब ये कलकत्ता से रिटर्न कर रहा था, उस समय किसी में ट्रेन में इतने ठगा और उसका पैसा तत्काल उसने खातों में डिस्पर्स कर दिया। तो ये हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, फाइनली वेट कर रहे थे कि मूवमेंट इसका कहाँ होता है, और संजोग से इसका मूवमेंट इधर को हुआ, और फिर हमारी टीम हरबंस मोहाल को वो कौन सा होटल था जो आर्मी वाले के साथ इसने किया था? कौन सा था भाई? ये मैं आपको फ़ोटो दे देता हूँ, वीडियो मेरे पास है, बाकायदे बाइट है।